सीटेट की परीक्षा वर्ष 2011 से लगातार प्रत्येक वर्ष साल में एक बार या फिर 2 बार सीबीएसई के द्वारा आयोजित कराई जाती है, जिसमें सीटेट परीक्षा में सफलता का प्रतिशत मात्र 12 से लेकर के 20% के बीच में लाई करता है। क्या यह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि अभ्यर्थी इसमें सफल नहीं हो पाते हैं? क्या इस परीक्षा को बिना कोचिंग के क्लियर नहीं किया जा सकता है, या फिर अभ्यर्थियों के बीच में जागरूकता की कमी होती है जिसकी वजह से इतनी कम अभ्यर्थी सफल हो पाते हैं? अगले कुछ मिनट में इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानेंगे और एक ठोस रणनीति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि आप कैसे घर बैठे बिना कोचिंग के ही 100+ मार्क्स ला सकते हैं सीटेट की परीक्षा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा की एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है जिसके बारे में आप उसके सिलेबस से या फिर उसके पुराने पेपर्स के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे अगर मैं सीटेट की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप मैथ का पेपर देने जाते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सीटेट में 5 सेक्शन पूछे जाते हैं प्राथमिक स्तर पर और 4 सेक्शन पूछे जाते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उसके बाद से बाल मनोविज्ञान और ईवीएस का पार्ट पूछा जाता है। इन सभी पाँचों सेक्शन से 30-30 प्रश्न के यानी कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब जनरली जो अभ्यर्थी पहली बार सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जाते हैं उनके सामने मैथ का पेपर कुछ ऐसे आता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैथ में पूछे जाएंगे, जबकि मैथ में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको देख करके उनको समझ में नहीं आता है कि अब इसमें क्या करें। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को ही समझना होगा कि जिस पेपर में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे या फिर उसका एक्चुअल सिलेबस क्या है। अगर सीटेट परीक्षा के संरचना की मैं बात करूं तो सीटेट परीक्षा में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्ञान को नहीं परखा जाता आपके, बल्कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब आप कक्षा में जाएंगे तो बच्चों को किस प्रकार से समझाएंगे इसके बारे में सीबीएसई आपसे जानना चाहती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर निश्चित तौर पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी बीएड या फिर बीटीसी कर रहे होंगे और उसके बाद से सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके पास ज्ञान प्रॉपर है। आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। स्क्रीन पर आप सीटेट का सिलेबस देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक सेक्शन से 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उससे 50% अंक यानी 15 अंक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के आप प्रत्येक सब्जेक्ट में देख लीजिए 15 अंक का आपका पैडागोजी, जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं, पूछा जाता है। आप यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का देखा आपने, अब लैंग्वेज 1 देख लीजिए। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से और पैडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लैंग्वेज 2 देखेंगे तो इसमें भी 15 अंक का पैडागोजी पूछा जाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स का सेक्शन है, इसमें भी कंटेंट से आपके 15 अंक के प्रश्न और पैडागोजी से 15 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे ईवीएस में तो यहाँ पर भी आपके 15 अंक पैडागोजी से ही पूछे जा रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सीटेट की परीक्षा में पैडागोजी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है और अभ्यर्थी यहाँ पर मैथ में पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट और ईवीएस पूरा और इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये सब पढ़ के जाते हैं। तो इस वजह से निश्चित तौर पर अभ्यर्थी वो इस पैडागोजी को हल नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से रिजल्ट इतना कम बनता है। जैसा कि आपने अभी देखा, सीटेट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रत्येक सेक्शन में 15 अंक के पैडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई अन्य सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन अगर आपका पैडागोजी बहुत स्ट्रांग है और चाइल्ड डेवलपमेंट पर आपका पूरा कमांड है, तो आप इन्हीं दोनों के बेस पर सीटेट की परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक सेक्शन में 15 अंक के पैडागोजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कुल मिलाकर के 5 सेक्शन होते हैं। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अंक के आपके सिर्फ पैडागोजी से प्रश्न आ रहे हैं और प्लस जो चाइल्ड डेवलपमेंट का 15 अंक का प्रश्न बचा हुआ है उसको जब आप जोड़ देंगे तो ये 90 अंक बन जाता है। यानी कि जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 90 अंक, उसको आप टच कर जा रहे हैं और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स से भी ज़्यादा पा जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर की वजह से ही आपने स्ट्रक्चर समझ लिया और केवल चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप इस सीटेट की परीक्षा को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट को आप टच भी ना करें तो। लेकिन हम लोग फोकस किस पे करते हैं? हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, इंग्लिश पर, हिंदी पर, साथ ही साथ आपके
गणित पर, जबकि आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है पैडागोजी वाले सेक्शन पर। क्योंकि मैथ जो 15 क्वेश्चन बच रहे हैं वो इस लेवल का आता है कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 6, 7, 8 भी अच्छे से मैथ पढ़े हुए हैं तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप देखेंगे सिर्फ पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आप अन्य पेपर में बिल्कुल ही जीरो होंगे। अगर आपने बीएड बीटीसी किया हुआ है तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, और उन सबको अगर आप जोड़ दें तो आप आसानी से 100 नंबर से ज़्यादा ऊपर टच कर जाएंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज का पार्ट है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 15-15 अंक के अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। ये अनसीन पैसेज दो पार्ट में होते हैं, या तो दोनों गद्य होंगे या तो एक गद्य और एक पद्य होता है, और इनसे बेस्ड 15 अंक के इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो पैरा आपको दिया होगा उसी में से आपको उत्तर छांटना होता है। तो आप 15 में से अगर 10 अंक भी हासिल कर लेते हैं तो 10 अंक हिंदी और 10 अंक अंग्रेजी मिलाकर के 20 अंक, ये आपका मार्क्स और भी ज़्यादा इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं और उनका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीटेट का पेपर का एक खासियत ये होता है कि क्वेश्चंस जनरली रिपीट नहीं होते हैं, शब्द बाय शब्द आपके रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से रिपीट होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे हिंदी में कुछ ऐसा पूछा गया है कि किस तरीके से आप अभ्यर्थियों के भाषा शिक्षण का विकास करेंगे, तो इसको लेकर के कॉन्सेप्ट वहीं रहता है, बस शब्द बदल दिए जाते हैं। तो अगर आप पुराने प्रैक्टिस सेट को हल करते रहेंगे तो उससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, और आपसे प्रश्न में भले ही शब्द बदल दिए जाए, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और सीटेट की परीक्षा में कभी भी आपसे डायरेक्टली ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि आप छात्र की भाषाई कौशल को किस प्रकार से विकसित करेंगे। उसमें सीधे आपको ये नहीं देगा कि आप उसके सोचने समझने की और उनको तार्किक या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दें। वह एक कहानी के फॉर्म में पूरा देगा, लेकिन उसका थीम यही निकलना चाहिए, वहीं आपका सही उत्तर होता है। तो आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए सीटेट में। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पिछले परीक्षाओं के पेपर को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस चीज़ पर सीटेट फोकस करता है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहां पर 2 वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप सीटेट के पेपर के पैटर्न और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए जो सुपर टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है उसके बारे में, पैटर्न के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं। जब रेस लंबी हो तो तेज दौड़ने वाला नहीं बल्कि लगातार दौड़ने वाला जीतता है। यानी कि सीटेट की परीक्षा को लेकर के आपको लगातार यानी कुछ ना कुछ डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 5 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन छोड़ दिए। आपको इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप आधे घंटे ही पढ़ें डेली, लेकिन डेली पढ़ें। इससे आप निरंतर रहेंगे और कॉन्सेप्ट के टच में रहेंगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया जाता है। जब तक आप चीज़ों को अच्छी तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहेंगे, तब तक आप पूरा बीएड बीटीसी भी कंप्लीट करने के बाद भी सीटेट की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाएंगे। जनरली हमारे माइंड में ये सेटअप रहता है कि अभी हमारा बीएड चल रहा है या फिर बीटीसी चल रहा है। बीएड कंप्लीट होने के बाद से आराम से सीटेट की परीक्षा देंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई भी बाध्यता नहीं है। हम जब तक चाहें इसमें परीक्षा में सम्मिलित होते रहेंगे, और इसमें एज का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपके मन में ये इस प्रकार से विचार रहेंगे, तब तक आप सीटेट की परीक्षा कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप जब भी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप अपने आप को उस परीक्षा के लिए आखिरी मौका मान करके चलें, क्योंकि आप देखेंगे कि सीटेट की परीक्षा हो या फिर शिक्षा से संबंधी कुछ भी हो, इसके लिए जो उत्तरदायी संस्था है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उनके द्वारा शिक्षा को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रकार के नए नए नियम बनाए जाते रहे हैं, और शिक्षा नीति के तहत भी इनमें बदलाव किए जाते रहते हैं। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि अभी आप देखेंगे कि सीटेट की परीक्षा में या फिर किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के या फिर एज बाउंडेशन को लेकर के आपको कोई भी बाध्यता नहीं होती है। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एनसीटी ने कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निर्धारित कर दिए या फिर एज बाउंडेशन कर दिया, तो फिर आप
चिंता में पड़ सकते हैं, या फिर नेगेटिव मार्किंग अगर कुछ हो जाती है तो आपके लिए फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 12 से 15% ही रिजल्ट रहता है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा रिजल्ट में गिरावट आ सकती है। तो जब भी आप सीटेट की परीक्षा में बैठें तो अपने आप के लिए अंतिम मौका मान कर ही चलें, और आपको ये पूरा फोकस करना है कि आप बैठने जा रहे हैं परीक्षा में तो आपको क्लियर ही करना होगा। यही आपका आखिरी मौका है, इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलने वाला। अब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। अगर आप सीटेट पर फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि 15 अंक आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं और 15 अंक प्रत्येक सेक्शन में पेडागोजी के आ रहे हैं। तो पेडागोजी का जो भी पार्ट है आपको आपके प्रशिक्षण के दौरान, बीएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर कोई अन्य किसी नाम से जाना जाता हो, उसके 2 वर्ष के दौरान आपको सिर्फ यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपको उन सभी आपके प्रशिक्षण के दौरान जो भी आपकी पुस्तकें थी उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उनको चीज़ों को समझना है, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि समझ कर ही आप सीटेट के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और रही बात जो सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा भी यही चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखने के लिए आपको मार्केट से अनसॉल्व पेपर लेकर के आना है। अनसॉल्व मतलब जिसमें सिर्फ प्रश्न दिए गए रहते हैं, पुराने पेपर्स दिए गए रहते हैं, उसका हल नहीं दिया गया रहता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास प्रश्न पत्र होंगे, उन प्रश्नों को आप देखेंगे, समझेंगे और उसका उत्तर खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बुक का सहारा लेंगे या फिर गूगल करेंगे। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आपके मन में बिल्ड होगा, आप चीज़ों को खोजेंगे, उसके बाद उसका उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप पेपर के पैटर्न को भी धीरे धीरे समझते जाएंगे, साथ ही साथ आपके मन में कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते जा रहा है। तो इससे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब आप 2-3 सेट हल कर लेंगे तो उसके बाद से तीसरे चौथे सेट पर जब आप जाएंगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक वो कॉन्सेप्ट बन गया रहेगा, और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हालांकि वर्ड बाय वर्ड रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने समझ लिया सीटेट के पेपर के पैटर्न को और किस प्रकार से अब इसके लिए फोकस करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।